दोस्तों, आज की स्टोरी में हमें पता चलेगा कि कैसे लोगों के बुद्धिमान और समझदार होने के बावजूद उनमें से अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। तो एक बार एक आश्रम के गुरुजी ने अपने एक शिष्य को बुलाकर उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तीरंदाजी की प्रैक्टिस करते हुए देखो। आओ मेरे साथ चलो। वैसे तो शिष्य ने सैकड़ों बार गुरुजी को तीरंदाजी करते हुए देखा था, परंतु उसे अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करना था, इसलिए वे आवश्यक चीजें लेकर गुरुजी के साथ चल दिया। चलते चलते वे जंगल के सेंटर में पहुंच गए, जहां एक विशाल बरगद का पेड़ था। वहां रुककर गुरुजी ने कहा, यहीं रुको और तीर कमान निकालो। हमेशा की तरह शिष्य ने कुछ फूल पेड़ की टहनियों में लगा दिए और हमेशा की तरह गुरुजी ने तीर कमान उठाया और निशाना साधा। परंतु आज उनके गले में एक काला रुमाल भी था। गुरुजी ने शिष्य से कहा, ये रुमाल मेरी आंखों पर बांध दो। शिष्य ने वैसा ही किया। इसके बाद गुरुजी ने पेड़ से लगभग 200 फीट दूर से निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद गुरुजी ने आत्मविश्वास भरे शब्दों में कहा, शिष्य जाओ और देखकर आओ, क्या मैंने हमेशा की तरह बिल्कुल सटीक निशाना लगाया है। शिष्य पेड़ के करीब गया और देखा कि एक भी फूल पेड़ से अलग नहीं हुआ और ना ही तीर इतने विशाल बरगद में ही कहीं लगा। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे दौड़ते दौड़ते गुरुजी के पास आया। गुरुजी उसकी व्याकुलता को देखकर बोले, मेरे प्रिय शिष्य, क्यों परेशान हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी, आज पहली बार आपने तीर निशाने पर नहीं मारा है। कोई भी फूल पेड़ से अलग नहीं हुआ है, यहाँ तक कि तीर बरगद में भी नहीं लगा। मेरे ढूंढने पर तीर मुझे नहीं मिला। शिष्य बोलना जारी रखता है और आगे कहता है, मुझे लगता है कि आपने निशाने को बहुत फासले से मिस किया है। गुरुजी, मुझे तो लगा था कि आप मुझे लक्ष्य पर ध्यान लगाना और कंसंट्रेट करना सिखाएंगे। मैंने वही किया मेरे शिष्य। गुरुजी ने शांत भाव से कहा, तुम लक्ष्य को तब तक नहीं भेद सकते जब तक तुम्हें वे दिखाई ना दे। दोस्तों, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और लाइफ में कुछ भी पाने के लिए आपको वह खुली आंखों से देखना पड़ेगा। आपको अपना लक्ष्य, अपना गोल स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, अन्यथा आपकी कंसंट्रेशन पावर, आपका ध्यान ही आपके गोल से आपको दूर कर देगा। इसलिए दोस्तों, अपनी आंखें खोलो और देखो आपको जिंदगी में कहाँ जाना है।